पहला सैमुअल बाब 10। फिर सैमुअल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सर पर उंडेली और उसे चूमा और कहा कि क्या यही बात नहीं कि खुदावंद ने तुझे मसा किया ताकि तू उसकी मिरास का पेशवा हो। जब तू आज मेरे पास से चला जाएगा तो जलज़ाह में जो बनियामीन की सरहद में है, राखल की गूर के पास 2 शख्स तुझे मिलेंगे और वो तुझसे कहेंगे कि वो गधे जिनको तू ढूंढने गया था मिल गए, और देख अब तेरा बाप गधों की तरफ से बेफिक्र होकर तुम्हारे लिए फिक्रमंद है और कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू तबूर के बलूत के पास पहुंचेगा तो वहां 3 शख्स जो बैतेल को खुदा के पास जाते होंगे तुझे मिलेंगे। एक तो बकरी के 3 बच्चे, दूसरे रोटी के 3 गिरदे और तीसरा मैक का एक मशकीसा लिए जाता होगा, और वो तुझे सलाम करेंगे और रोटी के 2 गिरदे तुझे देंगे। तू उनको उनके हाथ से ले लेना, और बाद उसके तो खुदा के पहाड़ को पहुंचेगा जहां फिलिस्तियों की चौकी है। और जब तू वहां शहर में दाखिल होगा तो नबियों की एक जमात जो ऊंचे मकाम से उतरती होगी तुझे मिलेगी, और उनके आगे सितार और दफ और बांसली और बरबत होंगे, और वो नबूवत करते होंगे। तब खुदा उनकी रूह तुझ पर जोर से नाजिल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। सो जब ये निशान तेरे आगे आए तो फिर जैसा मौका हो वैसा ही काम करना, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। और तू मुझसे पेशतर जिलजाल को जाना, और देख मैं तेरे पास आऊँगा ताकि सौख्तनी कुर्बानियाँ करूँ और सलामती के ज़बीहों को ज़बा करूँ। तू 7 दिन तक वहीं रहना जब तक मैं तेरे पास आकर तुझे बताना दूं कि तुझको क्या करना होगा। और ऐसा हुआ कि जो ही उसने सैमुअल से रुखसत होकर पीठ फेरी, खुदा ने उसे दूसरी तरह का दिल दिया, और वो सब निशान उसी दिन वक़ू में आए। और जब वो उधर उस पहाड़ के पास आए तो नबियों की एक जमात उसको मिली, और खुदा की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई, और वो भी उनके दरमियान नबूवत करने लगा। और ऐसा हुआ कि जब उसके अगले जान पहचानों ने ये देखा कि वो नबियों के दरमियान नबूवत कर रहा है, तो वो एक दूसरे से कहने लगे, क़ैस के बेटे को क्या हो गया? क्या साउल भी नबियों में शामिल है? और वहाँ के एक आदमी ने जवाब दिया कि भला उनका बाप कौन है? तभी से ये मिसल चली, क्या साउल भी नबियों में है? और जब वो नबूवत कर चुका तो ऊंचे मकाम में आया। वहाँ साउल के चचा ने उससे और उसके नौकर से कहा, तुम कहाँ गए थे? उसने कहा, गधे ढूंढने, और जब हमने देखा कि वो नहीं मिलते तो हम सैमुअल के पास आए। फिर साउल के चचा ने कहा कि मुझको ज़रा बता तो सही कि सैमुअल ने तुमसे क्या क्या कहा। साउल ने अपने चचा से कहा, उसने हमको साफ साफ बता दिया कि गधे मिल गए, पर सल्तनत का मज़मून जिसका जिक्र सैमुअल ने किया था ना बताया। और सैमुअल ने लोगों को मिस्पा में खुदावंद के हजूर बुलवाया, और उसने बनी इसराइल से कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि मैं इसराइल को मिस्र से निकाल लाया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से और सब सल्तनतों के हाथ से जो तुम पर जुल्म करती थीं रिहाई दी। पर तुमने आज अपने खुदा को, जो तुमको तुम्हारी सब मुसीबतों और तकलीफ़ों से रिहाई बख्शता है, हकीर जाना, और उससे कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर। सो अब तुम कबीला कबीला होकर और हज़ार हज़ार करके सब के सब खुदा उनके आगे हाजिर हो। बस सैमुअल इसराइल के सब कबीलों को नज़दीक लाया, और कुर्रा बनियामीन के कबीला के नाम पर निकला। तब वो बनियामीन के कबीला को ख़ानदान ख़ानदान करके नज़दीक लाया तो मत्रियों के ख़ानदान का नाम निकला, और फिर क़ैस के बेटे साउल का नाम निकला। लेकिन जब उन्होंने उसे ढूंढा तो वो ना मिला। सो उन्होंने खुदा उनसे फिर पूछा, क्या यहाँ किसी और आदमी को भी आना है? खुदा ने जवाब दिया, देखो वो इस बाप के बीच छुप गया है। तब वो दौड़े और उसको वहाँ से लाए, और जब वो लोगों के दरमियान खड़ा हुआ तो ऐसा कद-आवर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। और सैमुअल ने उन लोगों से कहा, तुम उसे देखते हो जिसे खुदावंद ने चुन लिया कि उसकी मानंद सब लोगों में एक भी नहीं। तब सब लोग ललकार कर बोल उठे कि बादशाह जीता रहे। फिर सैमुअल ने लोगों को हुकूमत का तर्स बताया और उसे किताब में लिखकर खुदावंद के हुजूर रख दिया। उसके बाद सैमुअल ने सब लोगों को रुखसत कर दिया कि अपने अपने घर जाएं, और साउल भी जिब्बा को अपने घर गया
اور لوگوں کا ایک جتھا بھی جن کے دل کو خدا نے ابھارا تھا اس کے ساتھ ہو لیا۔ پر شریروں میں سے بعض کہنے لگے کہ یہ شخص ہم کو کس طرح بچائے گا؟ سو انہوں نے اس کی تحقیر کی اور اس کے لیے نذرانے نہ لائے، پر وہ انسنی کر گیا۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔